अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, पकोड़े। और इस तरीके से पकोड़े बनाना हर कोई नहीं जानता और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिए, जिसे स्लाइस में काट लिया है। और इसमें चॉपिंग का जो काम है वो बहुत ही बारीक होगा। आप चाहें तो इसको मशीन से काट लें, चाहे तो इसको चॉप कर लें। इसमें मैंने पालक ली है आधा पाव, जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। और आलू लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के, जिसे स्लाइसर में डाल के मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल बारीक इसको काट लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया जब मैंने इसमें ऐड किया था तो मैंने हरे धनिया डंडी के साथ इसमें डाला था। उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही क्रंची बनता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 2 अदद। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा साबुत सूखा धनिया। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चमचा हल्दी। हल्दी जब भी पकोड़े बनाएं, हल्दी की जो मिकदार होती है उसको थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। उससे एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत ही सुनहरा कलर आता है और हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हल्दी 1.5 चमचा इसमें डालेगा। जब भी पकोड़े बनाएं, कोई से भी पकोड़े, उसमें हल्दी ज़्यादा डलेगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चमचा रेड चिली पाउडर। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा ज़ीरा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला दोनों ही 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम पकोड़ों में नमक डालेंगे तो अपने हाथ के अंदाज से डालेंगे। हाथ से डालने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें नमक कम या तेज़ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट जितना हमें चाहिए उतना ही रहेगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन। बेसन जो जितना भी मैंने ये आपको इसमें प्याज, पालक और आलू जो भी मसाले डाले उनके हिसाब से इसमें बेसन जाएगा 6 चमचे। 6 बड़े चमचे बेसन के मैंने इसमें ऐड किए, ठीक है। और गरम मसाला और अदरक लहसुन हमेशा 1/4 टीस्पून डलेगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने उसको तेज़ कर दिया, पूरे पकोड़े का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अब जो ये मैंने बेसन इसमें ऐड किया था, इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। जब भी पकोड़े बनाएं तो आप उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन, तो मैंने इसमें और ऐड किया। टोटल 6 टेबल स्पून इसमें बड़े वाले जो चमचे हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसलिए इसमें क्यों नहीं डालेंगे, प्याज का पानी निकलेगा, आलू का पानी निकलेगा, ये उसी में खुद ही जितना इसको मिक्सचर को हमें चाहिए ये उतना ही स्टिकी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग वाला डो रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने मैं इसको जितना फोल्ड कर रही हूँ, ये जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ये उस तरीके से ये बिल्कुल बन गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो पकोड़े की। अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग इस तरीके से पकोड़े बनाएं, आपके घर वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। और इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जो मैंने अंदाज़ बताया है, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आपने ऐसे पकोड़े बनाए। एक और चीज़, जब भी आप पकोड़े बनाएं तो कोई भी पुरानी कढ़ाई लें, उसमें पकोड़े बनाएं और तेल को हीट अप कर दें। उससे ये होगा कि तेल उड़ेगा नहीं। तेल जब हम डालते हैं पकोड़े तो होता है अक्सर कि वो जब्स हो जाता है तेल। तो जब पुरानी जितनी कढ़ाई होगी और जितना तेल हीटअप करेंगे, तेल उसमें चूसेगा नहीं और तेल भी नहीं उड़ेगा। अच्छा देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल के चेक किया है, ये नीचे गिरा है और अभी 1 मिनट में, थोड़ी देर में ये ऊपर आ जाएगा। तो
बस ये हमें चेक करना है, इतना तेल देखें, ये इस तरीके से ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। अब ये आपने देखा कि पुरानी कढ़ाई थी, तेल अच्छे से हीट अप हुआ हुआ था, तो किस तरीके से ये ऊपर आ गया, इसी तरीके से ये सारे पकोड़े ऊपर आ जाएंगे। इससे तेल भी ज़ाया नहीं होता और तेल चूसता भी नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त बिना ऑयल के पकोड़े जो होते हैं ना, जिस तरीके से बनते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे आपके। जो मैंने तेल का आपको बताया है, आप इस तरीके से बनाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े डाल लेंगे। अच्छा, और जब साइडों में भी डाल लेंगे तो जैसे ही ये अपनी जगह छोड़ेंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे और स्पेस बनती रहेगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाएंगे, पहले इसको नीचे से अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही नीचे से कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसको पलट लेंगे अच्छे से। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको पलटा है तो ये चारों तरफ से पकना अब स्टार्ट हो गया है। और जब पक जाएगा चारों तरफ से तो उसके बाद फिर इसको चमचे चलाते हुए ऊपर नीचे करके इसको चारों तरफ से जितना हमें कलर चाहिए हमें इसको उतना ही कलर देना है। जितना, ये देखें अभी कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है इसमें, तो हमें इतना ही कलर चाहिए था। अब हम इसको निकाल लेंगे। और जब भी हम पकोड़ों को निकालेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से गोल सी एक बड़ी सी छन्नी आती है, हम उसमें पहले डालेंगे ताकि जितना भी तेल है वो नीचे गिर जाए। ठीक है, और सारे पकोड़ों को इस तरीके से निकाल लेंगे हम। और जो अंदाज़ मैंने बताया है आपको तेल का, जो मैंने पकोड़ों का बैटर बताया है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार, और बिल्कुल तेल इसमें अब्ज़ॉर्व नहीं हुआ है। जितना मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, कढ़ाई में तेल उतना ही है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा पकोड़े। तो जो हमारा दूसरा हमारा जो बैटर था जो हमने अभी और ऐड किया, हम वो भी अभी मैं फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है। और अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखें, वो भी फ्राई होके आ गया था, तो अब मैंने वो भी प्लेट में ऐड कर दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है हमारे पकोड़े। चारों तरफ से सबसे पहले आप कलर देखें कि कितना ज़बरदस्त आया है, और अंदर से मैंने तोड़ा है तो अंदर से बिल्कुल पक चुका है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से गला हुआ। रमज़ानों में आप इसको बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली आपसे ये बोलेगी कि इसी तरीके से आप पकोड़े बनाएं। क्रिस्पी, क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।